जो आप देखने वाले हैं वो कोई मनोरंजन नहीं है। यह न कोई फैंटेसी है और न ही कोई काल्पनिक कहानी। ये डेटा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर और बदलते वैश्विक पैटर्न्स पर आधारित एक लॉजिकल प्रोजेक्शन है, एक चेतावनी उन गलतियों के लिए जो हम आज कर रहे हैं और एक रोड मैप उन सुधारों के लिए जो हम अपने भविष्य में ला सकते हैं। सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। यह वो मिट्टी है जहां इतिहास की महक है, संस्कृति की गूंज है और सपनों की ताकत आज भी जवान है। लेकिन आज की हवाओं में भ्रष्टाचार की धूल और आम आदमी की बेबसी भी शामिल है। क्या ये राज्य अपने गौरव के योग्य है या बस कागजों में ही खड़ा है? उत्तर प्रदेश की सड़कें चमक रही हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा है एक डरावना सच। कभी करोड़ों का पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, तो कभी पहली बारिश में सड़कें ही पानी में डूब जाती हैं। ये केवल हादसे नहीं हैं, ये भ्रष्टाचार और लापरवाही के घाव हैं जो आम आदमी के टैक्स से भरे जा रहे हैं। राजनेता फीता काट कर सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन उस कंक्रीट की उम्र की गारंटी कोई नहीं लेता। पटरियों पर दम तोड़ती जिंदगी और ढंसते हुए हाईवे सवाल पूछते हैं। क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें हैं या उस पर चलने वाले इंसान की सुरक्षा भी शामिल है? लेकिन सोचिए, अगर आज से ही सिस्टम की जवाबदेही तय हो जाए, अगर ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच का कमीशन खेल खत्म हो और हर निर्माण में हाईटेक सेंसर्स का इस्तेमाल हो, अगर हर ईंट का हिसाब जनता के सामने पारदर्शी हो, तो ये राज्य अपनी नींव मजबूत कर सकता है। आने वाले सालों में अगर ये सुधार लागू हुए तो यूपी की सड़कें सेफ्टी कॉरिडोर्स कहलाएंगी। पुलों में लगे रियल टाइम सेंसर्स किसी भी दरार की सूचना हादसे से पहले देंगे। तब सफर का मतलब मौत का डर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद प्रदेश का एहसास होगा। अब रुख करते हैं उस युवा शक्ति की ओर जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के कॉलेज आज केवल डिग्री बांटने वाली फैक्ट्री बनकर रह गए हैं। ऊंची इमारतें तो हैं, पर क्लासरूम्स के भीतर वो हुनर गायब है जिसकी आज की दुनिया को सख्त जरूरत है। नतीजा, यहां का टैलेंट हाथों में डिग्री लेकर दूसरे राज्यों में छोटी मोटी नौकरियों के लिए भटकने को मजबूर है। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती ये भारी भीड़ किसी उत्सव की नहीं, बल्कि सपनों के पलायन की गवाही देती है। क्या हमने अपने युवाओं को सिर्फ भीड़ बनने के लिए छोड़ दिया है? अगर आज हम अपनी प्राथमिकताएं बदल दें, अगर बजट सिर्फ ईंट पत्थर पर नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास स्किलिंग और डिजिटल लैब पर खर्च हो, अगर हर तहसील में कोडिंग और एआई सिखाया जाए, तो यूपी का युवा मजदूरी के लिए ट्रेन नहीं पकड़ेगा, बल्कि यहीं से नई क्रांति शुरू करेगा। सुधार के इस रास्ते पर आने वाले सालों में यूपी ब्रेन गेन का ग्लोबल केंद्र बनेगा। जो युवा आज भीड़ में खो जाता है, कल वह अपनी ही मिट्टी में बड़ी कंपनियों का नेतृत्व करेगा। गांव का टैलेंट अब शहर नहीं भागेगा, क्योंकि तकनीक उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होगी। अब बात उस क्षेत्र की जहां इंसान का जीवन दांव पर है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की गलियां आज भी बदहाली की गवाही देती हैं। कहीं एक बेड पर 2 मरीज लेटे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन और स्ट्रेचर के लिए अपनों को हाथ जोड़ते देखा जा सकता है। क्या यही वही प्रदेश है जो महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है? बड़ी इमारतें और नए AIIMs तो बन रहे हैं, लेकिन क्या आम आदमी के लिए इलाज वास्तव में सुलभ है? अक्सर देखा जाता है कि मामूली इलाज के लिए भी मरीजों को मीलों दूर बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है। आज की हकीकत यह है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच में तो हैं, पर भरोसे में नहीं। अगर आने वाले समय में स्वास्थ्य बजट का सही इस्तेमाल हो, अगर हर गांव के प्राथमिक केंद्र को हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीमेडिसिन से जोड़ा जाए, जहां शहर का बड़ा डॉक्टर दूर बैठे मरीज को देख सके, तो इलाज के लिए दर दर भटकने की मजबूरी खत्म हो सकती है। सुधार के बाद यूपी केवल मरीजों का नहीं, बल्कि मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनेगा। हर जिले में आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे,
जहां इलाज सस्ता और वर्ल्ड क्लास होगा। तब किसी गरीब को इलाज के अभाव में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, क्योंकि तकनीक हर जान की कीमत समझेगी। भविष्य में यूपी का फोकस सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं, बल्कि बचाव पर होगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड्स और एआई आधारित मॉनिटरिंग से बीमारियों को होने से पहले ही रोका जा सकेगा। ये वो उत्तर प्रदेश होगा जहां स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, लेकिन आज यहां का किसान किन हालातों में है? कहीं बेमौसम बारिश फसलें उजाड़ देती है, तो कहीं आवारा पशु रातों की नींद छीन लेते हैं। आज का किसान मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन उसकी जेब में आने वाला मुनाफा बिचौलियों के घर चला जाता है। आज भी यूपी के अधिकांश हिस्सों में खेती सदियों पुराने तरीकों पर निर्भर है। संसाधनों की कमी और तकनीक तक पहुंच न होना छोटे किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देता है। 70 सालों में हमने फसलों के दाम तो बढ़ाए, लेकिन क्या किसान की जिंदगी का स्तर बढ़ाया? अगर आने वाले सालों में खेती को स्मार्ट फार्मिंग से जोड़ा जाए, अगर हर खेत तक सॉइल सेंसर और ड्रोन स्प्रे जैसी तकनीकें पहुंचे जो खाद और पानी की बर्बादी रोकें, और अगर किसानों को सीधे ग्लोबल बाजारों से जोड़ा जाए, तो ये मिट्टी सोना उगलने लगेगी। सुधार के बाद यूपी का किसान केवल मजदूर नहीं, बल्कि एक एग्री एंटरप्रेन्योर होगा। हर गांव में अपनी प्रोसेसिंग यूनिट होगी, जहां कच्चे माल को पैक कर दुनिया भर में भेजा जाएगा। तब गांव का युवा खेती को मजबूरी नहीं, बल्कि मुनाफे वाला बिजनेस समझकर अपनाएगा। भविष्य में वेदर कंट्रोल डोम्स और क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों की वजह से मौसम की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। यूपी की खेती बारहा और सूखे के डर से मुक्त होगी। ये वो प्रदेश होगा जो न केवल भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का पेट भरने की ताकत रखेगा। अब बात उस समस्या की जो हमें धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रही है, प्रदूषण। यूपी के शहर आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। नदियों में गिरता फैक्ट्रियों का जहर और सर्दियों में छाने वाली जहरीली धुंध आज हमारी आने वाली पीढ़ी के फेफड़ों को छलनी कर रही है। हमने कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर लिए, पर क्या हमने शुद्ध हवा और पानी का इंतजाम किया? आज की हकीकत यह है कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां नालों में तब्दील हो रही हैं। अगर आज हमने विकास और प्रकृति के बीच संतुलन नहीं बनाया, तो ये आलीशान शहर केवल इंसानों के कब्रिस्तान बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आने वाले समय में ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जाए, अगर हर शहर नेट जीरो इमिशन की ओर बढ़े और हमारी नदियां दोबारा जीवित हों, तो उत्तर प्रदेश न केवल आधुनिक होगा, बल्कि रहने योग्य भी होगा। भविष्य का यूपी एक इको सिटी मॉडल होगा, जहां तकनीक और प्रकृति कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। भविष्य किसी जादू से नहीं आता, वो हमारे आज के फैसलों से तय होता है। सवाल सिर्फ सरकारों का नहीं, हमारा भी है। क्या हम जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपकी एक चुप्पी आने वाली पीढ़ियों का कल छीन सकती है। उत्तर प्रदेश का भविष्य गौरवमयी हो सकता है, बशर्ते हम आज की कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखें। हादसों से सबक लें, जवाबदेही तय करें और एक ऐसे प्रदेश का निर्माण करें जहां हर नागरिक का जीवन सुरक्षित हो। ये है यूपी का वो रास्ता जो हमें तय करना है। यूपी की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? भारत का एक और राज्य है जहां संसाधनों की कमी नहीं, लेकिन पलायन का दर्द यहां से भी गहरा है। एक ऐसी जगह जहां की मेधा पूरी दुनिया में लोहा मनवाती है, पर अपनी ही जमीन पर पिछड़ जाती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
बिहार की, जहां हर साल आने वाली बाढ़ सिर्फ जमीन नहीं बल्कि हजारों सपनों को भी डुबो देती है। क्या बिहार अपने गौतम बुद्ध और चाणक्य वाले गौरव को आधुनिक युग में वापस पा सकेगा? क्या वहां की राजनीति कभी शिक्षा और उद्योग के इर्द गिर्द घूमेगी?